आज हमारे CSR से हीरो मोटोकॉर्प ने 100 बाइक्स फायर सर्विसेज को दी है और बड़ी खुशी की बात है क्योंकि अधिकतम फायर की जो रिपोर्ट्स आती है वो बड़े नैरो पैसेज के जो एरियाज़ हैं उनमें रिपोर्ट होती है जहाँ पर बड़े हमारे फायर इक्विपमेंट्स नहीं पहुँच पाते। जो हीरो ने सहयोग किया है उससे अब लगभग अर्बनाइज्ड एरियाज़ में छोटी छोटी गलियों के अंदर भी इमरजेंसी सर्विसेज को बेहतर तरीके से पहुंचाने में फायर डिपार्टमेंट और एफिशिएंसी दिखाने का काम करेगा। और हमने पिछले समय में अधिक ऐसे कदम उठाए हैं जिनमें फायर सर्विसेज को बेटर इक्विप कैसे किया जाए, जिसमें अब हाई पावर में केस गया हुआ है जहां 80 मंजिल तक के भी जो फायर टेंडर्स हैं वो हम परचेज़ कर रहे हैं कि 80 फ्लोर हाइट पर भी अगर आगजनी होती है तो उसको हम टाइमली टेकअप कर पाए। हमारे जो 7 शहर हैं जिनमें 10 मंजिल से ऊपर के अपार्टमेंट्स या और कमर्शियल बिल्डिंग्स बनी हैं, उनको देखते हुए उन सब के अंदर भी जो हमारा 80 मीटर ऊंचा फायर टेंडर होता है उसको प्रोक्योरमेंट का भी प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। प्लस इमरजेंसी सर्विसेज के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज जितने हमारे HSIDC और HSVP के सेक्टर्स में एलोकेटेड फायर स्टेशन के स्पॉट्स थे उसको अब हमने प्रोसेस को टेकअप किया कि वो ट्रांसफ़र फायर डिपार्टमेंट के नाम हो जाए कि वहाँ पर भी फायर स्टेशंस टाइमली कंस्ट्रक्ट हो पाए। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2 साल पहले इसको एक टारगेट लिया, हमने भी इसको आगे लेकर जाने का काम किया और आज जितनी हमारी गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको सबको ऑलरेडी नोटिस इशू हो चुके हैं कि टाइमली बेसिक फायर फाइटिंग इक्विपमेंट और फिर उसके साथ साथ प्लान फॉर फ्यूचर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स वो डिपार्टमेंट को पुटअप करे। और अब धीरे धीरे जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी नोटिस इशू कर दिए गए हैं, जितने हमारे और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी हम नोटिस इशू कर रहे हैं क्योंकि जहाँ बड़ी संख्या में लोग रहते हैं वहाँ प्राइमरी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स मुझे लगता है मैंडेटरी हैं और टाइमली उनको भी हम टेकअप करने का काम। आज हमारे CSR से हीरो मोटोकॉर्प ने 100 बाइक्स फायर सर्विसेज को दी है और बड़ी खुशी की बात है क्योंकि अधिकतम फायर की जो रिपोर्ट्स आती है वो बड़े नैरो पैसेज के जो एरियाज़ हैं उनमें रिपोर्ट होती है जहाँ पर बड़े हमारे फायर इक्विपमेंट्स नहीं पहुँच पाते। जो हीरो ने सहयोग किया है उससे अब लगभग अर्बनाइज्ड एरियाज़ में छोटी छोटी गलियों के अंदर भी इमरजेंसी सर्विसेज को बेहतर तरीके से पहुंचाने में फायर डिपार्टमेंट और एफिशिएंसी दिखाने का काम करेगा। और हमने पिछले समय में अधिक ऐसे कदम उठाए हैं जिनमें फायर सर्विसेज को बेटर इक्विप कैसे किया जाए, जिसमें अब हाई पावर में केस गया हुआ है जहां 80 मंजिल तक के भी जो फायर टेंडर्स हैं वो हम परचेज़ कर रहे हैं कि 80 फ्लोर हाइट पर भी अगर आगजनी होती है तो उसको हम टाइमली टेकअप कर पाए। हमारे जो 7 शहर हैं जिनमें 10 मंजिल से ऊपर के अपार्टमेंट्स या और कमर्शियल बिल्डिंग्स बनी हैं, उनको देखते हुए उन सब के अंदर भी जो हमारा 80 मीटर ऊंचा फायर टेंडर होता है उसको प्रोक्योरमेंट का भी प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। प्लस इमरजेंसी सर्विसेज के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज जितने हमारे HSIDC और HSVP के सेक्टर्स में एलोकेटेड फायर स्टेशन के स्पॉट्स थे उसको अब हमने प्रोसेस को टेकअप किया कि वो ट्रांसफ़र फायर डिपार्टमेंट के नाम हो जाए कि वहाँ पर भी फायर स्टेशंस टाइमली कंस्ट्रक्ट हो पाए। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2 साल पहले इसको एक टारगेट लिया, हमने भी इसको आगे लेकर जाने का काम किया और आज जितनी हमारी गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं
उनको सबको ऑलरेडी नोटिस इशू हो चुके हैं कि टाइमली बेसिक फायर फाइटिंग इक्विपमेंट और फिर उसके साथ साथ प्लान फॉर फ्यूचर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स वो डिपार्टमेंट को पुटअप करे। और अब धीरे धीरे जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी नोटिस इशू कर दिए गए हैं, जितने हमारे और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी हम नोटिस इशू कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ बड़ी संख्या में लोग रहते हैं वहाँ प्राइमरी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स मुझे लगता है मैंडेटरी हैं और टाइमली उनको भी हम टेकअप करने का काम